नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी उत्तराखंड पुलिस के लिए वन लाइनर की सेकंड क्लास रहेगी, जिसमें कि हम देखते हैं 40 उत्तराखंड के, 30 जीएस के, जिसमें कि कंप्यूटर और करंट अफेयर के सवाल भी शामिल होते हैं। इसका पार्ट वन कल डाल दिया गया है, तो आज है पार्ट सेकंड। जिसने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लीजिएगा। ये हमारी 30 दिन में 30 क्लासें रहेगी, जिसमें कि लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं और क्विक रिवीजन के तौर पे हम इसको देखेंगे फटाफट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था हमारा राजा राम मोहन राय का। तो ध्यान रखेंगे किसका कथन था, ये राजा राम मोहन राय का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजीवन नामक पत्रिका किसकी थी? तो नवजीवन नामक पत्रिका किसकी थी? तो ये थी हमारे महात्मा गांधी जी की। ध्यान रखेंगे किसकी थी? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथक राज्य का प्रथम प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने रखा था? तो ये रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। किसने रखा था? ध्यान रखेंगे जसवंत सिंह बिष्ट ने। नेक्स्ट है हमारा, लवाली झील कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे भाई, लवाली झील कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामायण वाटिका कहाँ स्थित है? तो ये हल्द्वानी में, और यहीं पे महाभारत वाटिका भी अभी बनाई गई है। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। मध्यकाल में कुमाऊं की सबसे भयानक जेल कौन सी थी? तो ये थी सिराकोट टीडीहाट जेल। ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये पड़ती है पिथौरागढ़ में। ध्यान रखेंगे ये भी आप। नेक्स्ट है हमारा, सालम की क्रांति कब घटित हुई थी? तो सालम की क्रांति हुई थी 25 अगस्त 1942 को। और सालम की घटना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में घटित हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, सबसे कम ग्राम पंचायत किस जिले में स्थित है? तो यह है चंपावत। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक है हमारा पौड़ी में। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड की सर्वाधिक साक्षरता जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक साक्षर जनजाति जो है वो है भोटिया। ध्यान रखेंगे ये भी। और सबसे कम जो है वो है राजी जनजाति। ये भी दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, 1928 में बागेश्वर में कुलीन ब्राह्मण द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा? तो ये तोड़ा था हमारे हरगोविंद पंत जी ने। इन्होंने हल चलाकर यह प्रथा तोड़ी थी। आगे चलते हैं हम। पौराणिक पौराणिक तिमुंडिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पौराणिक तिमुंडिया मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है चमोली में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम आबकारी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो ये कमिश्नर ट्रेल ने शुरू करी थी, और ये हुई थी 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजड़ू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गुजड़ू आंदोलन का नेतृत्व किया था राम प्रसाद नौटियाल जी ने। और इसको गढ़वाल का बारदोली भी कहते हैं। आप दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का है 20वां स्थान। नेक्स्ट देखते हैं हम, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 25 जून 1967 को। और किसने गिरी थी? दया कृष्ण पांडे द्वारा। और कहाँ हुई थी? रामनगर में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो ये हुआ था 1988 को, शोभन सिंह जिन्ना द्वारा। दोनों पॉइंट आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था भूमिहीनों को भूमि दिलाने से संबंधित था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा, ब्लू अम्ब्रेला रचना किसकी है? तो ब्लू अम्ब्रेला रचना थी हमारे रस्किन बॉन्ड की। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। दोनों पॉइंट याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा, बाल खिला या बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है भिलंगना की सहायक नदी। आगे चलते हैं। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहन उप्रेती ने। और कब की थी? 1968 में। नेक्स्ट है हमारा, शिल्पकार सुधारणी समिति का गठन किसने किया था? तो ये करा था खुशीराम आर्य ने।
ठीक है। आर्य दलित उत्थान खुशीराम आर्य ने किया था, और ये किस लिए किया था, तो ये किया था दलित उत्थान के लिए किया था। दोनों पॉइंट आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस व्यक्ति के नाम के साथ महाराष्ट्र शब्द जुड़ा था। तो महाराष्ट्र शब्द किसको, महाराष्ट्र जो शब्द जो जुड़ा था वो जुड़ा था पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम के साथ। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा किसकी रचना है, तो ये रचना है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की। कौन सी, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, तो ये की थी हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने। आगे चलते हैं हम। कुमाऊं बोली भाषा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया गंगादत्त उप्रेती से। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं हम। मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। किसने, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने किया था मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद। आगे चलते हैं हम। तारादत्त होगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। तारादत्त गैरोला की सुप्रसिद्ध रचना का नाम बताइए, तो ये थी सदैव। कौन सी रचना थी, सदैव। और ब्रूस नामक कुमाऊनी कविता के रचनाकार कौन थे, तो ये थे सुमित्रानंदन पंत जी। मशहूर पर्यटक स्थल ब्राइट एंड कॉर्नर कहाँ स्थित है, तो ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, ध्यान रखेंगे ये भी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रचलित शब्द इगास का संबंध किससे है, तो त्योहार से। जो त्योहार होते हैं उनको इगास कहा जाता है उत्तराखंड में। गौरी गंगा की ऊपरी घाटी क्या कहलाती है, तो मल्ला जौहर कहलाती है। और मल्ला जौहर कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में तराई बीज विकास निगम कहाँ स्थित है, तो ये है पंतनगर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और पंतनगर कहाँ, उधम सिंह नगर। आगे चलते हैं हम। लाला लाजपत राय को भारत का हीरा किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, इंपॉर्टेंट है ये। वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर ने। किसने, मैक्स मूलर ने, तो आप इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हम। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1985 में। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत किसने लाया, तो ये लाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है हमारा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब का संबंध किससे है, तो रेड कॉलर जॉब का संबंध है प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1946 में। नेक्स्ट है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, ये बना था 1 जनवरी 1995 को। ध्यान रखें कब बना, 1 जनवरी 1995 को। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा तैयार करना तथा प्रकाशित करना किसका दायित्व होता है, तो ये होता है वित्त मंत्रालय का दायित्व। आगे चलते हैं हम। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है ओडिशा में स्थित है, 1946 में ये बना था। आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार द्वीप में। ग्राम पंचायत चुनाव कौन करवाता है, तो ग्राम पंचायत चुनाव राज्य सरकार करवाती है। आगे चलते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट है, 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1965 में, ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी 1952 में, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है हमारा, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, अटॉर्नी जनरल, तो ये है अनुच्छेद 76 में। ध्यान रखें किस में है, अनुच्छेद 76 में। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 148 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना
किसके विचारों पर आधारित थी? तो ये थी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। नेक्स्ट है हमारा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। और किसके समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1975 में। और एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। नेक्स्ट है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे ये भी। उत्तराखंड के नेशनल पार्क आप कमेंट में बताएंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ये है झरिया में। ध्यान रखेंगे भाई। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1950 में। तो ध्यान रखेंगे आप 1950। नेक्स्ट है, भारत में टेलीविजन का प्रसारण प्रारंभ कब हुआ? तो टेलीविजन का प्रसारण प्रारंभ हुआ 15 सितंबर 1959 को। और कहां से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से। आगे चलते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो ये करता है परिवर्तित डाटा को। नेक्स्ट है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आईबीएम कंपनी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार की किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेजर प्रिंटर का प्रयोग। किसमें? डेस्कटॉप छपाई में। ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीसीसीआई ने, करंट के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, कि बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का सॉरी कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ये बनाया है शुभमन गिल को। ध्यान रखेंगे भाई, किसको? शुभमन गिल को बनाया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई? तो ये हुई उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे भाई, तो उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन यानी समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2026 में। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो ये किया गया शुरू ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम ने मनाया अपना 50वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो ये किया गया डॉक्टर अजय कुमार को। किसको? डॉक्टर अजय कुमार को। नेक्स्ट है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता महाराष्ट्र ने। किसने जीता? महाराष्ट्र ने। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। तो बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें हिंदी के क्वेश्चन छूट जाते हैं, मैं कल से थोड़ा कोशिश करूंगा 2-4-10 क्वेश्चन हिंदी के भी ऐड करूं। बाकी नहीं तो एक्स्ट्रा में जीएस वगैरह के क्वेश्चन डाल दूंगा। और आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, जो जिसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। करंट अफेयर, कंप्यूटर और आपके साथ साथ जीएस के भी, सभी हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। और उत्तराखंड के तो पूरे 40 क्वेश्चन होते ही हैं। तो आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से और अपना प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है, किसी भी सवाल में गलती होती है, तो आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर रखें। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं भाई, कि चैनल को थोड़ा बढ़वाएं सब्सक्राइबर को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।